नमस्कार दोस्तों। वर्तमान युग भौतिकवाद का युग चल रहा है। प्रत्येक अभिभावक चाहता है उसका बच्चा एक मशीन बन जाए। कोई नहीं चाहता कि इंसान बने, इंसान का बच्चा है। लेकिन इस दौर में हम देख रहे हैं कि अभिभावकों का बच्चों के प्रति जो स्नेह लगा निश्चित तौर से हर माँ बाप का अपने बच्चे के लिए रहता है। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें, एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं, नारियल जो ऊपर से बहुत कठोर होता है लेकिन जब उसको अंदर से निकाला जाता है तो बहुत ही नर्म मुलायम सा निकलता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभिभावकों का व्यवहार वर्तमान दौर में ऐसा होना चाहिए। बाहर से भले ही वो सख्त हो, अंदर से नर्म हो। लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि बाहर से नर्म ज्यादा हो गए हैं और इसी सिलसिले को देखते हुए हम देख रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी जो है वो पथ से भ्रष्ट हो रही है, अपने पथ से भिन्न चल रही है। और जो आत्महत्या के कारणों को हम देख रहे हैं, जो पढ़ाई का डिप्रेशन है बच्चों पर, हर चीज को लेके वे एक नेगेटिविटी में जी रहे हैं। नकारात्मकता उन पर इतनी हावी हो गई है। अभिभावकों, पारिवारिक रिश्तेदारों, समाज का उन पर इतना दबाव हो गया है, हर कोई उनसे उम्मीद लगाए बैठा है 100% वो दें। लेकिन जरूरी नहीं हर व्यक्ति अपना 100% देने का प्रयास करता है, लेकिन सबकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता। इसी विषय पर आप से कुछ बात लेकर आया हूं। आप और हमने एक पक्षी देखा है जिसे बाज कहते हैं। उस बाज को हम ईगल या साइन भी कहते हैं। इस बाज पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बहुत अच्छा उदाहरण है ये आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए। अगर इस उदाहरण से हम सीख लें तो हम अपनी युवा पीढ़ी और उनके माध्यम से संस्कृति को बचा सकते हैं। युवाओं का देश है भारत और युवा ही आत्महत्या जैसे बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था बाज पक्षी की। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजों में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसा टफ एंड टाइट ट्रेनिंग और किसी पक्षी की नहीं होती है। मादा बाज अपने चूजों को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं, वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लगाती है। आप उम्मीद कर सकते हैं 7 से 9 मिनट एक हवाई जहाज भी नहीं ले पाता है, और उतने में एक मादा बाज उस दूरी को तय कर लेती है। यहां से शुरू होती है उस नन्हे बच्चे की, उस नन्हे चूजे की एक परीक्षा। उसे अब बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। यकीन मानिए दोस्तों, धरती से 12 किलोमीटर ऊपर से उस छोटे से चूजे को जब छोड़ा जाता है तब वो क्या सोचता है। धरती की और ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या बीत रही है, उसके साथ क्या घटित हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते उस समय उस बच्चे पर क्या गुजर रही होती है। अब वह धरती से लगभग 3000 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी वो उड़ना नहीं सीख पाया है, उसे उड़ना नहीं आता। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी धरती से जो दूरी है वो महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर की दूरी अब उसकी रही होगी और उसके जीवन की ये शायद अंतिम यात्रा भी हो सकती है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। वो पंजा किसी और का नहीं, उसी की मां का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। लेकिन बच्चे को आभास नहीं होता कि मेरी मां मेरे ऊपर है। उसकी ये ट्रेनिंग निरंतर चलती है, सिर्फ एक बार नहीं, लगातार ये क्रम जारी रहता है और तब तक जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो ट्रेनिंग की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना ज्यादा वजनी शिकार को वह अपने पंखों में दबोच सकता है,
किसी और का किया हुआ शिकार वो कभी ग्रहण नहीं करता। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ा करते। और ये सही बात है कि बाज के बच्चे मुंडेरों पे नहीं, आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ा करते। बेशक मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं, बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू करवाइए। उसे बताइए कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए किस तरह की मुश्किलों का सामना करना होता है, क्योंकि वो लड़ना सीखेगा तो एक योद्धा बनेगा, और लड़ नहीं पाया, आपकी छाया में रहा तो एक कायर बनेगा। बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना पड़ता है। कई बार ऐसा दौर होता है आवश्यकता नहीं है फिर भी संघर्ष करना है, तो संघर्ष की राह उन्हें अपनाइए। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं से युक्त जो जीवन शैली है, जो आदत हो गई है, उसमें अभिभावकों ने बेहिसाब लाड़ प्यार अपने बच्चों को बांटा है। आपके बच्चे ब्रायल मुर्गे जैसे बन जाएंगे, जिनकी टंगड़ियां तो बहुत लंबी चौड़ी होती है लेकिन वो चल नहीं सकता। तो ऐसी टंगड़ियों का क्या उपयोग? वजनदार पंख तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत अंतर होता है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।